जब रिजल्ट आया उस समय कैसा फीलिंग हुआ कि आपने पूरा बिहार में टॉप कर गया? तब तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा ही है। जब वो सब लोग आए तब लगा हाँ मेरा ही है, क्योंकि हम एक्सेप्ट किए थे कि हाँ 1 to 10 में आएगा, लेकिन फर्स्ट रैंक हम उस समय हमको विश्वास नहीं हो आज रहा था। आपने जो समस्तीपुर को दिया है वो मतलब वाकई में काबिल तारीफ है। जी सर। और इस विभूतिपुर के धरती को आपने जो दिया है। कि लोग बेटा को ज़्यादा मानते हैं, बेटी को कम मानते हैं, लेकिन बेटियां ने हर बार परचम लहराती है। देखिए पुरानी रीति है, लोग बोलते हैं बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बेटियों को पढ़ाइए, उनमें भी अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन कोई माता पिता पढ़ाते नहीं या उनको अपने इस प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनकी प्रतिभा छिपी रह जाती है। तो माता पिता से अपील है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए ताकि उनका भी प्रतिभा सबके सामने आ सके। 489। आगे का क्या आपका क्या सोच है? अभी तो पहले 12th अच्छे नंबर से क्लियर करना है, उसके बाद ड्रॉप लेके जेईई या नीट अलग का जो भी हम सोचेंगे उसका तैयारी करना है। एक गुरु के लिए जब स्टेट टॉपर करता है बच्चे या फिर बच्ची हो तो कितना खुशी का पल होता है? बहुत ज़्यादा, इतना खुशी कि उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रह पाता है। हमें तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। गाड़ी चला रहे थे तो मुझे गाड़ी चलाने में नहीं बन रहा था कि हम गाड़ी चलाएं कैसे। कैसा फील करते हैं? बहुत ज़्यादा, इतना हम नहीं सोचे थे जितना अभी हो रहा है। जिस तरह से आपका नाम साक्षी है, आपने जो है पूरा साक्ष्य को प्रदर्शित करके दिखा दिया जी। है। कितने घंटे अपने पढ़ाई पे समय देते थे? कोचिंग में कितने घंटे समय देते थे? घर पे कितने घंटे समय देते थे? हाँ, मेरे घर पे पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं होना पाने के कारण मैं अक्टूबर से पहले घर पे 5 से 6 घंटे पढ़ लेती थी। उसके बाद मैंने अक्टूबर के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे 10 से 12 घंटे हो जाता था। यानी 24 घंटा में आप 10 से 12 घंटा पढ़ने में समय देते थे? जी। तब दोनों मिला के टॉप होता है? हाँ, देखिए तो सबसे पहले आप कैसा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसा लिखे हैं बोर्ड में, उस हिसाब से आपका देखा जाता है। और वहाँ पे आप ऐसे जांच किया जाता है कि बच्चा हकीकत में है या फिर अदर है, कोई अलग दिया उसके बजाय। तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के ज़रिए आपसे जिस हिसाब से अपना कॉपी लिखे हैं उस हिसाब से आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। अब और आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है उस हिसाब से। अगर आप कोई बच्ची अगर टॉप करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? देखिए सोशल मीडिया का यूज कम कीजिए और अभी जो पढ़ाई हो रहा है सर सब जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए और PYQ और क्वेश्चन बैंक लगाई हो जाएगा। इसके लिए मैं शुरू से ही बहुत मेहनत की और अभी उसका परिणाम आप सबके सामने है। कितना नंबर आपका आया अभी? 489। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी गृहिणी है और पापा कारपेंटर है। ये कब पता चला कि आप बिहार टॉपर बने? टॉपर वेरिफिकेशन के बाद कैसा स्थिति रहा? जैसा कि बताया गया था 12 बजे रिजल्ट आएगा और जब 12 शायद 15 वगैरह हो रहा था वहाँ पे टॉपर का नाम लिस्ट जारी हो गया था। वहीं पे फर्स्ट टॉपर होते हैं तो सब जगह पे बताया जाता है, तो वहीं पे आ रहा था साक्षी कुमारी समस्तीपुर की है, फर्स्ट रैंक पे आई है। तो मुझे लगा हो सकती है समस्तीपुर में और भी साक्षी होगी, तो हमको जेपनेस नहीं बताया गया था, स्कूल का नाम क्लियर नहीं किया गया था। तब सब जगह से जब कॉल आना स्टार्ट हुआ जी। उसके बाद तुरंत बाद तब लगा हाँ मेरा है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है और बिहार के एक बिटिया ने इतिहास रच दी है और बिहार के साथ साथ समस्तीपुर को इन्होंने गौरवान्वित किया है। और काफ़ी सुदूर क्षेत्र में होने के बावजूद कम संसाधन में इन्होंने अपने जज्बे को काफ़ी उत्साहित करके कहा जाता है कि आपके अंदर में जोश जज्बा जुनून हो तो आप मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। बस एक बिटिया की कहानी हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ साक्षी है जो बिहार टॉप की है मैट्रिक में। साक्षी जी, ये कहानी और इस तरह का मुकाम हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? आपने जो कार्य किया है ये वाकई में काबिल तारीफ है और अभी पूरे बिहार में आप जो है ट्रेंड में चल रहे हैं और आपकी चर्चा जो है पूरे बिहार में हो रही है। जी, बहुत खुशी हो रही है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये कैसे संभव हो पाया? आपने तैयारियां जो की वो किस प्रकार से रहा और आज आपने इतिहास रच दी? मैंने 9 अक्टूबर से ही 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और मेरा हमेशा ऐसा मोटिव भी था शुरू से कि मुझे 1 to 10 में आना है। इसके लिए मैं शुरू से ही बहुत मेहनत की और अभी उसका परिणाम आप सबके सामने है। कितना नंबर आपका आया अभी? 489। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी गृहिणी है और पापा कारपेंटर है। ये कब पता चला कि आप बिहार टॉपर बने? टॉपर वेरिफिकेशन के बाद कैसा स्थिति रहा? जैसा कि बताया गया था 12 बजे रिजल्ट आएगा और जब 12 शायद 15 वगैरह हो रहा था वहाँ पे टॉपर का नाम लिस्ट जारी हो गया था। वहीं पे फर्स्ट टॉपर होते हैं तो सब जगह पे बताया जाता है, तो वहीं पे आ रहा था साक्षी कुमारी समस्तीपुर की है, फर्स्ट रैंक पे आई है। तो मुझे लगा हो सकती है समस्तीपुर में और भी साक्षी होगी,
तो हमको जेपनेस नहीं बताया गया था, स्कूल का नाम क्लियर नहीं किया गया था। तब सब जगह से जब कॉल आना स्टार्ट हुआ, जी। उसके बाद तुरंत बाद तब लगा हाँ मेरा है। आपका है। तो ये आप पढ़ाई जो शुरुआती से किए, इसमें किन लोगों का अहम योगदान था? आपका मेहनत मतलब पूरी तरह से कैसे रंग लाया? हाँ, तो मेरे माता पिता और मेरे सभी शिक्षकगण का योगदान रहा उसमें। मेरे जितने भी टीचर थे उनको मेरे पर विश्वास था और सब टीचर कहते थे पढ़ाई कीजिए, अच्छा आएगा। और बाकी मेरे टीचर मेरे साथ बैठे हुए हैं। पापा जी क्या करते हैं? हाँ, पापा जी मेरे कारपेंटर हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। आपके दादाजी का हमने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा तो काफ़ी भावुकता के साथ जिस समय वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो काफ़ी आंख से उनका आंसू आया कि हम बहुत गरीबी हैं, मतलब हमारे आर्थिक स्थिति मुझे मतलब उतने अच्छा नहीं है। इसके बाद भी मेरी पोती जो है बिहार टॉप कर गया, मुझे ये भरोसा नहीं था। और आपकी दादी भी इस तरह से मतलब काफ़ी भावुक हो गई। जी। पापा अभी कहाँ पे हैं? पापा अभी यहीं पे हैं, घर उधर होंगे शायद। आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन। 3 भाई बहन हैं। ये टॉप करने के पीछे या फिर जैसे कि आप टॉप किए, आपका जितने सब्जेक्ट में नंबर आया, तो क्या टॉप करने के लिए सब्जेक्ट में नंबर लाना होता है इसके साथ साथ, या फिर टॉपर वेरिफिकेशन उसमें इंटरव्यू देना होता है, या मतलब दोनों मिला के टॉप होता है? हाँ, देखिए तो सबसे पहले आप कैसा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसा लिखे हैं बोर्ड में, उस हिसाब से आपका देखा जाता है। और वहाँ पे आप ऐसे जांच किया जाता है कि बच्चा हकीकत में है या फिर अदर है, कोई अलग दिया उसके बजाय। तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के ज़रिए आपसे जिस हिसाब से अपना कॉपी लिखे हैं उस हिसाब से आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। अब और आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है उस हिसाब से। अगर आप कोई बच्ची अगर टॉप करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? देखिए, सोशल मीडिया का यूज कम कीजिए और अभी जो पढ़ाई हो रहा है सर सब जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए और PYQ और क्वेश्चन बैंक लगाइए, हो जाएगा। आप जो है कितने घंटे अपने पढ़ाई पे समय देते थे? कोचिंग में कितने घंटे समय देते थे? घर पे कितने घंटे समय देते थे? हाँ, मेरे घर पे पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं होना पाने के कारण मैं अक्टूबर से पहले घर पे 5 से 6 घंटे पढ़ लेती थी। उसके बाद मैंने अक्टूबर के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किया था तो वहाँ पे 10 से 12 घंटे हो जाता था। यानी 24 घंटा में आप 10 से 12 घंटा पढ़ने में समय देते थे? जी। ये बोल रहे हैं कि आप बिहार के सुदूर क्षेत्र से आते हैं, ऐसा माहौल भी नहीं है इस जगह का, इसके बावजूद आपने जो संघर्ष किया और आपने जो मुकाम हासिल किया वाकई में काबिल तारीफ है। ऐसा संसाधन, यानी आप बहुत कम संसाधन में जो कार्य आपने किया है वो वास्तव में आज बिहार वासियों को संदेह में डाल दिया है। जी। ये मतलब कैसा फील करते हैं? बहुत ज़्यादा, इतना हम नहीं सोचे थे जितना अभी हो रहा है। जिस तरह से आपका नाम साक्षी है, आपने जो है पूरा साक्ष्य को प्रदर्शित करके दिखा दिया। जी। क्या कहना चाहेंगे सर? इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने न्यू केजन इंस्टीट्यूट में पढ़कर न्यू केजन इंस्टीट्यूट नरन का आपने नाम रोशन किया है। इसी प्रकार से आगे भी 12th में जो इच्छा है आपको उसमें पढ़कर अपना क्या कहता है जो उसमें भी अपना अच्छा प्रदर्शन दे और नाम रोशन करे। सर आप शिक्षक हैं, ये आपके देख रेख में ये पढ़ी लिखी फली फूली और आज जो परिणाम है वो पूरा बिहारवासी और देशवासी देख रहा है। हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। उनको भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार से साक्षी ने मेहनत की और ये क्या कर रही है, अपना साक्ष्य दे दी, अपना प्रमाण दे दिए। तो आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। इससे बड़ा विश्वास और नहीं क्या हो सकता है। सर एक गुरु के लिए जब स्टेट टॉपर करता है बच्चे या फिर बच्ची हो तो कितना खुशी का पल होता है? बहुत ज़्यादा, इतना खुशी कि उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रह पाता है। हमें तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। गाड़ी चला रहे थे तो मुझे गाड़ी चलाने में नहीं बन रहा था कि हम गाड़ी चलाएं कैसे। यानी अंदर से काफ़ी खुशी जो है बहुत ज़्यादा खुशी कारण है कि जो पिछले वर्ष जो है टॉप 8 रैंक दे चुके थे न्यू केजन इंस्टीट्यूट से। आप अपने संस्थान से टॉप 8वां रैंक भी इसी के गाँव से प्राप्त हुआ है, अविनाश कुमार 480 नंबर से। और उसी से यह प्रेरित होकर न्यू केजन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन की। 9th और 10th क्लास ही हमारे यहाँ चलता है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास के जो भी बच्चे हैं विभूतिपुर क्षेत्र में नरहन इंस्टीट्यूट में, नरहन न्यू केजन इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ें और अब पढ़कर आप देखें, आपको एक अलग ही फील होगा कि मुझे भी, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अपने आप अंदर से ही मजबूत बना लीजिएगा कि मुझे भी टॉपर बनना है और 100% न्यू केजन आपको टॉपर बनाएगा। अच्छा सर, कह रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं? हम मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। मैथ और साइंस। मैथ साइंस में क्या आपका स्थिति रहा? मैं साइंस में, मेरा मैथ में भी बहुत अच्छा नंबर है और साइंस में भी बहुत अच्छा नंबर है। यानी गुरुजी 2 सब्जेक्ट के गुरुजी साथ में हैं और सब्जेक्ट के गुरुजी आर्ट के यहाँ है और हिंदी संस्कृत के उधर यहाँ साथ में है। अच्छा, ये एक सवाल है कि आप आगे का क्या, आपका क्या सोच है?
अभी तो पहले 12th अच्छे नंबर से क्लियर करना है, उसके बाद ड्रॉप लेके जेई या नीट अलग का जो भी हम सोचेंगे उसका तैयारी करना है। यानी अभी फिलहाल 12th की तैयारी जी। करना है। अच्छा बोला, शिक्षा का स्तर बिहार में आप अपने हिसाब से किस तरह से देखते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और यहाँ के बहुत सारे गार्जियन हैं जो शिक्षा के अभाव में अपने विद्यार्थी को पढ़ाते नहीं हैं, जिस वजह से बिहार अभी पिछड़े राज्यों में शामिल है। हम चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थी पढ़ के यहाँ के स्थिति को सुधारे और बिहार को अशिक्षित राज्य की श्रेणी से ऊपर करे। साक्षी, देखो अभी तुम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई हो और अपने मेहनत के बदौलत एक सुदूर क्षेत्र में रह के इतना मतलब बड़ी मुकाम हासिल किया, ये वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम काफ़ी मतलब ऊपर चली गई हो, तो बिहार का शिक्षा स्तर जो है तुम्हारे हिसाब से, जिस तरह से तो आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो आने वाले बच्चे के लिए बिहार का शिक्षा स्थिति बेहतर होना चाहिए या फिर जिस स्थिति में तुम पढ़ी हो, या क्या ये मतलब सही लग रहा है? नहीं, इससे ऊंचा होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और खासकर जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है ना। तो बिहार को सपोर्ट करना चाहिए, उनको बिहार का एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ के आगे जाएं और बिहार को अशिक्षित श्रेणी से ऊपर करें। बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग बेटा को ज़्यादा मानते हैं, बेटी को कम मानते हैं, लेकिन बेटियां ने हर बार परचम लहराती है। देखिए पुरानी रीति है, लोग बोलते हैं बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बेटियों को पढ़ाइए, उनमें भी अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन कोई माता पिता पढ़ाते नहीं या उनको अपने इस प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनकी प्रतिभा छिपी रह जाती है। तो माता पिता से अपील है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए ताकि उनका भी प्रतिभा सबके सामने आ सके। एक बार आप बिहार के बच्चों के लिए सरकार से क्या आपका एक उद्देश्य रहेगा, मांग रहेगा कि बिहार के बच्चों को कुछ विशेष दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि बिहार के जो सुदूर क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए क्या आपका एक स्टेटमेंट रहेगा? देखिए हमारे पूरा भारत में ऐसे देखें तो केरल और दिल्ली भी पहले उतना ऊपर नहीं था, लेकिन वहाँ का जो सरकार आया वहाँ पे अच्छा व्यवस्था किया। हम भी चाहते हैं कि जो विकास वहाँ पे हुआ है वही विकास बिहार में भी किया जाए, ताकि बिहार जो अभी नीचे की गिनती से आ रहा है वो ऊपर की गिनती से आए। अभी तो पटना से बहुत सारा कॉल आया होगा, अब आपको मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित करेंगे, काफी खुशी का पल होगा जी। जब रिजल्ट आया उस समय कैसा फीलिंग हुआ कि आपने पूरा बिहार में टॉप करके? तब तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा ही है। जब सब लोग आए तब लगा हाँ मेरा ही है, क्योंकि हम एक्सेप्ट किए थे कि हाँ 1 to 10 में आएगा, लेकिन फर्स्ट रैंक हम उस समय हमको विश्वास नहीं। आज आपने जो समस्तीपुर को दिया है वो मतलब वाकई में काबिल तारीफ है। जी सर। और इस विभूतिपुर के धरती को आपने जो दिया है जी। तो हम आपको बिहार की एक बिटिया की कहानी बता रहे थे। इनकी कहानी काफ़ी संघर्ष भरी है। इन्होंने सुदूर क्षेत्र में रह करके जो मुकाम हासिल किया है वाकई में काबिल तारीफ है, और इनसे आजकल के बच्चे बच्चियों को सीख लेनी चाहिए कि इस ज़माने में भी गरीबी से उभर करके आगे कैसे बढ़ा जाता है और अपने परिवार की स्थिति को कैसे बदला जाता है और माता पिता का सर कैसे ऊँचा किया जाता है। बिहार की साक्षी से जो है साक्ष्य को प्रदर्शित करके सीख सकते हैं। बाकी वीडियो में आप लोग का क्या प्रतिक्रिया रहेगा कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।